महाकुंभ में अब तक करोड़ों करोड़ भक्त पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में 5 फरवरी को जाएंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महाकुंभ में जो है लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। एक शाही स्नान जो है वो हो चुका है और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महाकुंभ जो है वो जा सकते हैं और स्नान और डुबकी महाकुंभ में लगा सकते हैं। और आज थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने भी जो है संगम नगरी में डुबकी लगाई और खबरें जो आ रही हैं वो ये कि अमित शाह भी महाकुंभ में डुबकी लगाने जा सकते हैं। तो लगातार जो है वो महाकुंभ से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में पहुंच भी रहे हैं। और मोनिका जो है इस वक्त जो है कला की प्रस्तुति वहां दे रही हैं। मोनिका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर महादेव की पेंटिंग यहां बना रही हैं और इसे देख दर्शक जो है वो हैरत में है। तो वहीं कोई हनुमान स्वरूप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वाकई महाकुंभ के रंग जो है वो बेहद निराले हैं। आध्यात्म से लेकर टेक्निक से जुड़ा महाकुंभ हर वर्ग में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अलौकिक महाकुंभ की छटा जो है वो चारों तरफ बिखरी हुई है, जहां हजारों की लाखों की श्रद्धा संख्या में लोग जो है यहाँ पवित्र स्नान करने आ रहे हैं। तो वही कई कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लोग जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ की रौनक बढ़ती ही जा रही है। देश विदेश से लोगों का यहां पहुंचना जारी है। अब तक यहां पर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भक्ति का रंग तो दिख ही रहा है। अनोखी शख्सियतें अपने हाव भाव, वेशभूषा से सबके आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में जब हनुमान जी के रूप में एक आदमी पहुंचा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और लोग सेल्फी लेने लग गए। इस शख्स का नाम रंजन कुमार है। ये अपने आप को बजरंग बली का भक्त बताते हैं। अब आपको मिलवाते हैं राज लक्ष्मी मंडा से, जो सनातन धर्म के प्रचार के लिए पिछले 15 साल से बुलेट चला रही है और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा बुलेट से कर चुकी हैं। इन्होंने 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के भदोही से अपनी यात्रा शुरू की थी, इसलिए कि वो लोगों को जागरूक कर सकें कि वो महाकुंभ में आकर पवित्र स्नान करें। अब ये 2000 किलोमीटर की यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे हैं। हम भदोही से 9 तारीख को इस यात्रा को शुरू की है। 12 दिन का यात्रा है, 2000 किलोमीटर है, 4 राज्य है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। घूमते हुए आज इस संगम में समापन है। और जो भक्ति में शक्ति होती है, इसी को एक उदाहरण पेश करने हेतु तो पूरा देश जनता को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देने के लिए मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू किया हूं। और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ में आइए, नहाइए और अपना जन्म को पावन बनाइए। महाकुंभ में पहुंच रहे लोगों के लिए एडवेंचर गेम्स का इंतजाम भी किया गया है। हॉट एयर बैलून से लेकर पैरोमीटर और हाई स्पीड बोट राइडिंग का भी इंतजाम है। जेट स्की और हेलीकॉप्टर राइड भी यहाँ के लोगों को लुभा रहे हैं। हम लोग ने जेट स्की की है, वाटर में बहुत अच्छी थी एंड इसका प्राइस 500 है एंड मज़ा बहुत आया। जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा था।
और यहाँ पे लंबी भी राइड थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। यहाँ पर मैं आया था और मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है। आस्था और भक्ति के मेले महाकुंभ में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ की रौनक रहने वाली है और यहाँ वक्त के साथ कई अनोखी शख्सियतों के साथ साधु संतों और महात्माओं के दर्शन होने वाले हैं। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजकल सोशल मीडिया कमाई का भी एक जरिया है, लेकिन इसके लिए फेमस होने के साथ साथ अच्छी खासी संख्या में फॉलोअर्स का होना भी जरूरी है। महाकुंभ क्षेत्र के भी कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसका किसी को फायदा मिल रहा है तो किसी को परेशान भी होना पड़ रहा है। महाकुंभ से कुछ ऐसे ही वायरल हो रहे लोगों के बारे में जानिए इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ की भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आस्था और आध्यात्म की दुनिया के इस सबसे बड़े मेले में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपनी वेशभूषा और हाव भाव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उनमें से कई तेजी से वायरल भी हुए हैं। हर्षा रिछारिया, अभय सिंह, मोनालिसा, ये वो नाम हैं जो महाकुंभ में पहुंचे और देखते ही देखते वायरल हो गए और फिर इनसे बातचीत कर इनके बारे में समझने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी। सबसे पहले बात करते हैं हर्षा रिछारिया की, जिन्हें महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी का टैग मिल गया। एंकर, होस्ट जैसी ग्लैमरस दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में इन्हें देखकर लोगों का अचंभित होना स्वाभाविक था। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान हर्षा रथ पर सवार भी दिखी। महाकुंभ में अचानक से सुर्खियों में आई हर्षा देखते ही देखते सोशल मीडिया क्वीन बन गई। बहुत तेजी से वायरल हो गई, कैसा लग रहा है? ये तो उम्मीद से परे वाली बात हो गई कि मैं ये सबको बोल रही थी कि आप महाकुंभ आइए, महाकुंभ में आगे सबकी जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन मेरी बदल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। सोशल मीडिया पर खुद को सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाली हर्षा जब महाकुंभ में छाने लगी तो उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ गई। महाकुंभ के पहले दिन यानी 13 जनवरी तक हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर करीब 6,67,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन महज 24 घंटे में यानी 14 जनवरी को उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 1 मिलियन यानी 10 लाख तक जा पहुंची। मतलब सिर्फ एक दिन में 3,33,000 नए फॉलोअर्स हर्षा से जुड़ गए। हालांकि इसके बाद उनको लेकर विवाद भी सामने आए। देखिए, मैं आगे चल के गृहस्थ जीवन जीऊंगी या साध्वी बनूंगी, ये अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए क्या कौन सा रास्ता खोलने वाले हैं जिस पे मैं चलूंगी। जो कहते हैं ना कि कोई इंसान आगे ग्रो करता है, कोई इंसान आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है उस पे कीचड़ उछालने वाले भी 10 पैदा होते हैं और साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं अभय सिंह की। महाकुंभ में ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं और इन्हें नया नाम मिल गया है IIT बाबा। महाकुंभ में पहुंचने पर अभय सिंह रातों रात चर्चा में आ गए। IIT बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र रहे अभय ने अपने अनोखे दृष्टिकोण से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। अभय सिंह के बारे में जैसे ही खास बातें पता चली, ये तेजी से वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम पर इनके भी 1,72,000 फॉलोअर्स हैं। तेजी से बढ़ती फैन फॉलोइंग के साथ ही इस IITian बाबा यानी अभय सिंह को लेकर भी विवाद सामने आए, जिसके बाद इनके महाकुंभ क्षेत्र से कहीं चले जाने की चर्चा तक होने लगी थी। अरे उन्होंने गलत खबर फैला दी ना, उन्होंने रात को मेरे को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। अब उनको लगा ये फेमस हो गया है, यदि पता चलेगा तो हमारे खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि ये तो चला गया है, ये गुप्त साधना में चला गया है, कुछ भी बकवास कर रहे हो। अब जरा इस लड़की को देखिए जो अपनी खूबसूरती को लेकर महाकुंभ क्षेत्र से अचानक से वायरल होने लगी।
मोनालिसा नाम की ये लड़की महाकुंभ में आई तो रुद्राक्ष की माला बेचने, लेकिन इसके सुंदर नैन नक्श ने इसे इस कदर वायरल कर दिया जिससे ये परेशान हो गई। बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, माला रुद्राक्ष भी नहीं बेचने देते, फोटो ही फोटो दिन भर, बहुत दिक्कत पड़ती है। लोग मैं अंदर से झोले में से सामान भी नहीं निकाल पाती हूँ और पीछे दौड़ाते। मोनालिसा को वायरल होने का फायदा तो नहीं बल्कि कहें तो खामियाजा ही भुगतना पड़ा, लेकिन कुछ लोग अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिशों में जरूर जुट गए। सारे मेरे नाम से आईडी फेक आईडी बनाई है, 1500 आईडी है ऐसी। और आपकी ओरिजिनल कौन सी है? मेरी ओरिजिनल आईडी मोनालिसा भोसले। वायरल होने का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में रील्स और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने को धर्म के जानकार सही नहीं मानते। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया बस हो गया। बहरहाल संगम नगरी में धार्मिक महामेला जारी है और श्रद्धालु इसका भक्तिमय आनंद ले रहे हैं और साथ ही वायरल वीडियो भी सामने आ रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से उदय गुप्ता, पंकज श्रीवास्तव, समर्थ श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको कुंभ में अनोखी भक्ति दिखाते हैं। कुंभ में जहां साधु संत अंतर्ध्यान होकर साधना कर रहे हैं, तो वहीं कई कलाकार हैं जो अपनी कला के साथ ईश्वर की साधना करते भी दिख रहे हैं। आपको मिलवाते हैं बिहार के दरभंगा जिले की निवासी मोनिका से, जो महाकुंभ में एक अनोखी पेंटिंग कला प्रस्तुत कर रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। साधु संत महंत श्रद्धालु अलग अलग तरह से योग ध्यान जप तप करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी ने यहाँ पर भ्रू मध्य में ध्यान केंद्रित किया है, किसी ने सहस्रार पार किया है, लेकिन हम ऐसे कलाकारों के साथ हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी है और जिसको कहते हैं मर्म चक्षु से, अंदर के ज्ञान चक्षु से वो ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर शिव जी को, महारुद्र को यहाँ पर कैनवस पर उतार रही हैं। हमारे साथ ये कलाकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। हालांकि इनका ध्यान थोड़ा सा बटेगा, लेकिन हम इनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका हुआ। मोनिका, आप कहाँ से आपने पेंटिंग सीखी है? पेंटिंग मैंने दीदी से सीखी है। मेरी दीदी वो आर्टिस्ट है, मैंने उनसे पेंटिंग सीखी है। अच्छा, अपने आंतरिक मन के आदेश से आप करती हैं? जी, मैं त्रिनेत्रा की शक्ति से ये कर पाती हूँ। तो ये आंखों पर पट्टी बांध रखी है, नीचे मुझे रुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में कैसे आप इसको कर पाती हैं? क्या नीचे से कुछ दिखता है? सर, आपने रुई देखा, मैं इसीलिए आंखों पे पूरी रुई कवर करती हूँ कि लोगों को डाउट, मुझसे लोगों को लगता है कि कहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने रुई से पहले कवर किया है, फिर कपड़े से पूरी आंख को बंद किया। और ये त्रिनेत्रा की शक्ति है, तीसरी नेत्र को जागृत करके मैंने योग से इस चीजों को, भगवान के आशीर्वाद से मुझे ये प्राप्त हुआ है और उसके बाद मैं ये चीजें कर पा रही हूँ। आप योग भी प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं योग ध्यान करती हूँ, उनकी ही माध्यम से मैंने अपने त्रिनेत्रा को जागृत कर रखा है। इतना ध्यान आपका केंद्रीभूत हो जाता है कि आपको सब कुछ फिर स्पष्ट दिखने लगता है, कहाँ रेखा बनानी है, कहाँ करना है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कोई अंदाजे की बात नहीं है, ये आंतरिक नेत्रों की दृष्टि की बात है। सर, अंदाजे की बात होती तो हम फिक्स करते कि हमको यहाँ ही करना है तो यहीं करना है। आप ये पूरी स्केचिंग देख सकते हैं, इसमें आप कहीं भी कहेंगे कि कहाँ पे पेंट करना है, मैं आराम से इजीली वहाँ बैठ के पेंट कर सकती हूँ। तो ध्यान से कैनवास तक कैसे उतरे, इसकी प्रैक्टिस खुद भी मोनिका करती हैं और बाकी लोगों को सिखाने की भी मुहिम चला रही हैं, ताकि इस विद्या को और भी लोग सीख सकें, इस साधना की राह पर और भी लोग आगे बढ़ सकें और वो साधना से सिद्धि तक पहुंच सकें। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, महाकुंभ का अवसर। जब से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है, यहाँ भक्ति के अनोखे रंग पग पग पर दिख रहे हैं। अब आपको त्रिवेणी के तट पर घूमते बालक राम का हट दिखाते हैं। महाकुंभ में पधारे नन्हे महाराज, उम्र है इनकी 5 साल, लेकिन ये खुद को किसी बड़े संत से कम नहीं समझते, तभी तो पूजा के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं।
पृथिवी गलज्जलं प्रवाहे पावे तत्तले गले बिलम्बलाम्बितं जंगतुंगमाल दमद निनादवन्दुमालवय चकारचन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवाज धराधरे निदंदनी विलासु बंधु बंधुरा अकृतिकंदुकंतसी प्रमो नवान मारी। कुंभ नगरी में चलते चलते हमें मिल गए बालक राम, और जब इनको हमने देखा तो हमने कहा कि आप यहाँ गंगा किनारे कहाँ टहल रहे हैं। तो इनका कहना था कि कुंभ के निरीक्षण के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। और इन्होंने ऐसा स्वरूप, यानी बाल 3 साल से कटवाए नहीं, और सबरी ने राम की प्रतीक्षा की थी, लेकिन यहाँ राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये खुद बताएंगे। तो आपका पूरा नाम क्या है बाबू? श्री बावली भरद्वाज बितवा बाबू महाराज। हाय हाय। तो ये बताइए कि आप किन की प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले 3 साल से? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी आएंगे तो वो पूरा भारत के भगवान की पूजा कर सकता है, पर अपने राम जी की नहीं कर सकते। हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो राम जी की पूजा करें? हाँ। लेकिन वो मोदी जी तो राम जी की पूजा करते हैं, वो तो अयोध्या गए थे राम जी की पूजा करने। हाँ, पर राम जी, सिंगवेरपुर के राम जी गंगा तट पे हैं, इसीलिए गंगा तट पे आके उनको मेरी पूजा करनी है। अच्छा, आपकी पूजा करनी है। वाह, कॉन्फिडेंस देखिए कि मोदी जी आएंगे और वो पूजा करेंगे इनकी। तो आपने उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां की हैं? हमने उनके स्वागत पे एक महोत्सव रखा था। आपने कुछ उनके लिए कुछ गाने का कुछ ऐसी तैयारी भी कर रखी है? हाँ। क्या बताइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम से भी यज्ञ जावा। और सिंगवेरपुर श्रृंग है सब तीरथ पतियंग, जाकी परिक्रमा करे ना से भव से बंध। हाँ, जाकी परिक्रमा करे ना से भव से बंध। और आपने वो गाना भी आपने मोदी जी के लिए तैयार किया है, जिसमें आप कह रहे थे कि आप गाएंगे और अयोध्या को लेके। भाव बिना बाजार में बस तू मिले न मोह, भाव बिना हरि केस मिले जो है अनमोल, अनमोल जगत का नाम है राधे कृष्ण की जोड़ी। एक तरफ सावरे से कान, दूजी रात का गोरी। 5 साल की उम्र और सोच 50 साल की, यानी जितनी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा ये, वाह, उससे कई गुना ज्यादा ये सोचते हैं और कई गुना ज्यादा बताते हैं। तो हमारे सबके आशीर्वाद इनके साथ हैं और इनकी कामना है जल्दी ही इनका मनोरथ पूरा हो और ये जो चाह रहे हैं वो चाह इनकी पूरी हो जाए। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग।